हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला, जिसमें आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल पर पढ़ते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 4.1 के मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y हैज़। अब यहाँ पर पूछा गया है कि द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7 है अगर, तो इसके लिए क्या सुटेबल ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है यूनिक सोल्यूशन। दोस्तों, एक ही लाइन का यूनिक सोल्यूशन कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये एक ग्राफ पेपर पर खींची हुई लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। अगर इस पर कोई लाइन ड्रा कर दी जाए, खींच दी जाए, तो इस पर एक यूनिक सोल्यूशन कैसे हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर ही से ही ये लाइन जा रही है। लेकिन जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में पढ़ी थी, पिछली वाली क्लास में, कि एक लाइन ढेर सारी लाइन से होकर जाती है दोस्तों, इनफाइनाइट। तो यूनिक सोल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो भी सोल्यूशन होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो भी सोल्यूशन होगा, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला। इस तरह से जितने ढेर सारे कोऑर्डिनेट बन सकते होंगे एक लाइन पर, एक पॉइंट से बनते होंगे, वो सारे के सारे उसके सोल्यूशन होंगे। तो यूनिक सोल्यूशन तो होगा नहीं। तो इस तरह पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। टू सोल्यूशन, ऑप्शन बी टू सोल्यूशन। तो क्या अब इस पर दो ही पॉइंट हैं इस पूरी लाइन पर। अभी हमने बताया दोस्तों कि यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो टू कैसे हो जाएगा, टू भी नहीं होगा। सी ऑप्शन जो है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो ये देखिए, इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि डी वाला ऑप्शन जो नो सोल्यूशन है वो भी गलत है। नो सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि लाइन किसी पॉइंट से जा ही नहीं रही है। अगर कोई किसी पॉइंट से जा ही नहीं रही है तो फिर लाइन कैसे ड्रा हो गई। पॉइंट टू पॉइंट मिलते मिलते तो एक लाइन तैयार होती है। इसीलिए इनफाइनाइट पॉइंट से होकर जाती है। अगर लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से होकर जाती है तो इनफाइनाइट हमें कोऑर्डिनेट भी मिलेंगे। तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत रहा कि नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन भी गलत रहा। हमारा सही ऑप्शन जो है, करेक्ट है दोस्तों, वो सी है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशन 2x + 5y हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन इफ़ x एंड y आर। दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि x और y क्या होंगे अगर इनके पास यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो मतलब x और y की वैल्यूज़ क्या होगी अगर इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, पॉजिटिव, रियल नंबर्स और रेशनल नंबर। अब देखिए, यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है। इन नेचुरल नंबर्स देयर इज़ ओनली वन पेयर 1 and 1 विच इज़ सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें दिया गया 2x + 5y = 7। एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू रखेंगे हम लोग कि 7 हो जाए। अगर हम लोग ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर, रियल नंबर हो और वो भी 1 1 हो। क्यों? क्योंकि देखिए 2x + 5y = 7 है। दोस्तों, हमें पता है कि अगर 2 और 5 को हम ऐड करते हैं तो 7 आएगा, लेकिन 2 और 5 के साथ साथ हमारा y भी तो है। हमने तो अभी सिर्फ कोफिशिएंट ऐड किया है, लेकिन x और y की कोई वैल्यू होगी, फिर उससे मल्टीप्लाई होगा, तो फिर जो आंसर आएगा 7 आएगा। तब जाकर हमारा ये ये LHS = RHS होगा। यही तो रूल्स है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, थ्योरी वाली। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब 2 से x मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अगर आएगा तभी आएगा जब x = 1 हो, और 5 से जब y को मल्टीप्लाई करें 5 तभी आएगा जब y = 1 हो। यानी हमें x और y के फॉर्म में हमें चाहिए 1, 1, यानी x भी 1, y भी 1। इस तरह आएगा 2 1 2, 5 1 5, और 2 और फिर 5 को जब ऐड करेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा 7। तब यहाँ पर 7 आएगा। तब हमें पता चलेगा LHS और RHS इक्वल है, यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वो होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, इफ़ 2 और 0 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यूज़ निकालनी है। दोस्तों, हमें पता है कि ये x होता है, ये y होता है किसी इक्वेशन का। अगर ये पहले से गिवन है तो हम इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 2 और 0 देन द वैल्यू ऑफ k क्या होगी। k की वैल्यू हमें ढूंढनी है, 4 है कि 6 है कि 5 है। दोस्तों, अगर सारी वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। आसान तरीका ये है कि k की वैल्यू निकालनी है तो 2x + 3y में हम वैल्यू रख दें 2 और 0।
यानी एक्स और वाई की वैल्यू रख दें, यहाँ पर एक्स की रख दें जो 2 है, यहाँ पर वाई की रख दें जो 0 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। x इज इक्वल टू हमें पता चला कि 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर है k। तो दोस्तों 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा, और यहाँ आएगा k की वैल्यू हमें मिली 4। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है 4 शो करता है, मतलब कि ये उसका आंसर हुआ। आप इन सबों में मत फंसिएगा, ये आपको उलझाने वाली बात हो जाएगी। आप बस मेन चीज़ ये देखिए कि आपसे पूछा गया k की वैल्यू, और वो भी तब पूछा गया जब यहाँ पर x और y की वैल्यू एक कोऑर्डिनेट के रूप में दे दी गई है। तो बस आप वैल्यू पुट करिए, इस इक्वेशन से आप ईजिली k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे k इज इक्वल टू 4, क्योंकि k इज इक्वल टू ये 0 थोड़ी ना शो करेंगे, पॉजिटिव 0 ये शो करने की ज़रूरत नहीं, k इज इक्वल टू 4 यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर। तो k इज इक्वल टू 4 रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके, अगर आपके मोहल्ले में गरीब मजदूर अगर आ रहे हैं कहीं से इधर उधर राज्य के और दूसरे प्रदेशों के, तो उन्हें प्लीज़ खाना खिला दीजिए, जितना हो सके मदद कर दीजिए, क्योंकि हालत बहुत बदतर है। ये वही मजदूर है जिन्होंने हमारे घर बनाए और आज उस घरों में हम रहते हैं। हो सकता है हमें 2 टाइम के खाने अवेलेबल हो जा रहे हैं, लेकिन उन बेचारों के पास नहीं है। बच्चे भी उनके भूख से बेचारे कहीं कहीं मर जा रहे हैं। तो बस मानवता बनाए रखिए, कहीं ढेर सारे इंसानों के मरने के बीच में इंसानियत भी न मर जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एनी सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इन 2 वेरिएबल्स इन इज ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए हमसे फॉर्म पूछा जा रहा है कि ये किस फॉर्म में है, कि 2x प्लस 0y प्लस 9। पहले इसको क्लियर कर दूंगा आपके लिए। 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोस्तों हमें पता है कि अगर हमें पता करना हो कि किस कोऑर्डिनेट के हैं ये, मतलब किस कोऑर्डिनेट से होके जा रहे हैं, तो हमें पता करने के लिए बस इतना करना होगा कि हम डिवाइड कर दें उनको इस नंबर से। देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म है इज इक्वल टू 0। अगर हमें पता करना होता है कि x पर ये कौन से एक्सिस को काट रहे हैं, b पर कहाँ पर कट कर रहे हैं, तो हमें बस करना होता है कि c जो नंबर है, यानी यहाँ पर जो 9 है, उससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों चलिए डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये करेंगे कि 2x प्लस 0y को यहाँ पर रखते हुए 9 को आप दूसरी साइड लेके चले जाइए, ताकि ईजी हो जाए आपका क्वेश्चन। अब डिवाइड कर दीजिए सारे नंबर्स को 9 से। तो 2x बाई 9 प्लस 0 बाई 9y हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस 9 बाई माइनस 9। सॉरी दोस्तों, यहाँ -9 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये c जो है पूरा की पूरा -9। देखिए हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव में c है, लेकिन यहाँ पर भी है। जब हम साइड चेंज करते हैं तो ये नेगेटिव होता है। तो जो नंबर हमें इज इक्वल टू के बाहर इज इक्वल टू के दूसरे साइड मिलता है, उसके साइन प्रॉपर्टी के साथ उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। आगे देखिए, अब इस x को हमें अकेला करना है, इस y को हमें अकेला करना है। मतलब x पर देखिए दोस्तों, x पर यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, ये 0/9, तो ये तो 0y है ही, इस 0y के बारे में सोचना ही नहीं है। इज इक्वल टू 9/9 ये 1 हो जाएगा। x पर ये मिलता है हमें 9/2, वो भी माइनस में, क्योंकि जब हम x के पास का 2 नीचे लेकर आएंगे तो ये 9/9 के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह नेक्स्ट लिस्ट में यहाँ पर दिखा जाए। अब देखिए दोस्तों, x के साथ जो नंबर है वो -9/2 और y के साथ जो नंबर है वो है 0। तो हमें कौन सा मिला? x के लिए हमें मिला -9/2, y के लिए हमें मिला 0। तो दोस्तों देखिए कौन सा मैच किया, 9/2, कहीं 9/2 है, जी हाँ है, एक यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर m को भी वो शो कर रहे हैं। m को शो करने का मतलब हुआ m इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। y के लिए देखिए इन्होंने m मान लिया, 0 नहीं माना, 0 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ यही ऑप्शन काम करेगा, क्योंकि -9/2 है x, बाकी 0 कहीं भी ये दे नहीं रहे y के लिए। तो 0 को ना देखते हुए हम लोग मान लें कि वो m होगा, तो यहाँ पर इसको ये m से डिनोट कर रहे हैं। तो हमें पता चला -9/2 और m से है। पहला x हमें करेक्ट मिला, दूसरा 0 की जगह उन्होंने m सपोज किया, तो m। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। अब हमें पता करना है, फिर से दोस्तों देखिए उसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, घुमा कर पूछा जा रहा है
हमने अभी पता किया था कि वो कौन से पॉइंट से होकर जा रही है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन से पॉइंट को कट करते हुए जा रही है, यानी उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम किसी भी कोऑर्डिनेट को ढूंढ सकते हैं अगर हमें कुछ वैल्यूज़ दी हो। यहाँ पर वैल्यूज़ 2x + 3y = 6 है। हमें पता है सी को कैसे सेट करना है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 6 जो सी के रूप में है, ax + by = -c, ये यहाँ पर हमें सी के रूप में हमें 6 दिया हुआ है। अब हम लोग फिर से इक्वेशन को 6 से डिवाइड करेंगे। कैसे? 2x को भी 6 से डिवाइड करेंगे, 3y को भी 6 से करेंगे, 6 को भी 6 से करेंगे, क्योंकि c हमारा 6 है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें मिलता है x/6/2 प्लस y/6/3 = 1, क्योंकि ये कट होगा तो इतना आएगा। अब देखिए यहाँ आएगा 3x के नीचे, यहाँ मिलेगा 2, यानी x/3 प्लस y/2 = 1, यानी x पर 3 पॉइंट ये कट करता है, y पर 2 पॉइंट कट करता है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया y एक्सिस पर कौन से पॉइंट पे कट करती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो x पर 3 कट करता है, 1 2 3 दोस्तों, ये 0.3 ये यहाँ वाला, और y पर 2 कट करता है, 1 2। हमसे पूछा गया है कि एक 6 ये इक्वेशन कट्स द एक्सिस y पर कहाँ पे कट करता है, तो y यही होगा दोस्तों। y यहाँ पर 2 है, y तो यहाँ पर 2 है, सॉरी 2 यहाँ नहीं लिखाएगा दोस्तों, 2 हमें यहाँ लिखना होगा, क्योंकि y की प्लेस ये है और x की प्लेस ये वाली है। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स अगर मैच कराएं तो y तो 2 हुआ, 1 और 2, यहाँ 2 आया, लेकिन x के प्लेस पर कुछ नहीं है, x यहाँ पर चला ही नहीं है, मूव ही नहीं हुआ, इसलिए x 0 हुआ, यानी 0 और 2 से होकर जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों कौन सा है। क्या कहीं 0 2 है? ये भी नहीं है 0 2, ये भी नहीं 0 2 दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। देखिए डी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आओ दोस्तों, ये डाउनलोड करके रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इस चैप्टर में। फिर आपको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। अब यहाँ पर फिर से पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, हमको बार बार रिपीट नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द इक्वेशन x = 7 इन 2 वेरिएबल कैन बी रिटन एज। दोस्तों हमें पता है कि इक्वेशन को अगर ज़बरदस्ती, देखिए यहाँ ज़बरदस्ती वाली बात है, x = 7 गिवन है हमारे पास, और बोला है 2 वेरिएबल्स में शो करें। 2 वेरिएबल्स में तो आप सोचेंगे यहाँ पर बस एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं, लेकिन अब उसको ज़बरदस्ती उस फॉर्म में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, उसकी फॉर्म क्या बनेगी। तो बस समझिए, पहले जनरल फॉर्म होती क्या है 2 वेरिएबल की, जो होती है ax + by + c = 0। हम देखते हैं यहाँ पे c मिलता है हमें, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें x का टर्म मिल जा रहा है, by जो है गायब है, उसी को शो करना है कि वो कैसे इसमें आएगा। तो चलिए दोस्तों पहले कर लेते हैं x - 7 = 0। अब हमारे पास x का टर्म मिल गया, हमारे पास c का टर्म मिल गया, = 0 भी दिख गया, बचा ये by। यानी दोस्तों कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पर y जो है 0 हो जा रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद b से। इसका मतलब ये हुआ कि x + 0y - 7 = 0। अब दोस्तों देखिए x का भी टर्म, ये देखिए 0y के मतलब क्या हुआ, 0y अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो वापस तो 0 ही आ जाएगा, और इसमें 0 था इसीलिए शो भी नहीं कर रहे थे। जैसे हम लोग 0 में से कॉमन ले लेते हैं नंबर्स को, बिल्कुल इसी तरह दोस्तों। तो x + 0y - 7 हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलिए आंसर में इसको दिखा देते हैं आपको। देखिए 1x + 0y = 7। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए = 7 शो किया गया है। 1x + 0y, 1x कहाँ गया, ये 1x + 0y, 1 × x, 0y = 7, ऑप्शन बी। यहाँ इसने 1 डॉट लगा दिया, जैसा लग रहा है कि यहाँ पर माइनस है। दोस्तों ये माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गई, मिसप्रिंट है, आप माइनस मत सोचिएगा इसे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्शन बी जो है 1x + 0y = 7। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो -7 है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम इसे लिख सकते हैं x + 0y = -7 को आप = के पास ले जाइए तो आ जाएगा +7, और अगर +7 है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं, हम लिख सकते हैं सिर्फ 7।
इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल गया और हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। क्वेश्चन 7 दोस्तों, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है अगर एक्स पॉइंट पर हम होते हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं कि ये एक्स है? बिल्कुल नहीं, उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई करेगा। अगर कोई कहता है तो ऐसा, तो वो समझ ले कि ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल होती है, जो वाई एक्सिस होती है वो होती है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब सीधी खड़ी हुई, और हॉरिजॉन्टल मतलब पट, प्लेन, ज़मीन पर पड़ी हुई, समझ लीजिए ज़मीन है। तो एक्स के बारे में पूछते हैं कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म, अगर कोई पॉइंट हो एक्स एक्सिस पर, मान लीजिए कहीं भी हो, यहाँ पर हो। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मान लेते हैं एक्स है, ए बी सी डी भी मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में भी हमारे पास ये एक्स वाई के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो आप अगर ए बी सी डी के फॉर्म में भी लिख देंगे ना तो ये आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन जो है उससे मैच करे तो ज़्यादा अच्छा है। सॉरी दोस्तों। अब देखिए वाई पर अगर हम मूव करते हैं दोस्तों, अगर हम वाई पर मूव करते हैं तो हम लोगों ने एक्स पर तो चला नहीं, तो यहाँ पर वाई कुछ होगा। मान लीजिए वाई स्मॉल वाई होता है और एक्स ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स पर मूव नहीं किया, सिर्फ वाई पर मूव किया है। और एक्स एक्सिस की जब बात करें, जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑन द एक्स एक्सिस, तो अब आते हैं एक्स एक्सिस पे। जब हम लोग एक्स एक्सिस पे मूव कर जाते हैं, टक 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 करते हुए यहाँ चले जाते हैं, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग कुछ आगे बढ़ गए। लेकिन क्या हम लोग वाई पर भी कुछ गए? नहीं। क्यों? क्योंकि वाई पर जाने के लिए हमें ऊपर जाना होगा, और दोस्तों हम ऊपर कहीं नहीं जा रहे हैं। हम ऊपर कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर हैं, एकदम एक वाई के ज़ीरो पर। यानी एक्स एक्सिस पर वाई ज़ीरो होगा और वाई एक्सिस पर एक्स ज़ीरो होगा। तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो होगा एक्स कॉमा वाई की जगह ज़ीरो, क्योंकि हमने वाई पर मूव किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ एक्स पर एक्स स्टेप लिया, और एक्स पे एक्स स्टेप लेने के बाद हमें एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स दिखता है, स्मॉल एक्स, और वाई का कोऑर्डिनेट ज़ीरो, क्योंकि वाई पर मूव नहीं किया। तो इस तरह हमें एक्स कॉमा ज़ीरो मिलना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन जो हमारा है सी, एक्स कॉमा ज़ीरो। उम्मीद आपको क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ हो तो बैक जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एनी पॉइंट ऑन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स इज़ द फॉर्म ऑफ। अब दोस्तों ये बात आती है कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज़ द फॉर्म ऑफ। दोस्तों जब y इज इक्वल टू एक्स हो, कोई इक्वेशन हो, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब ये होता है दोस्तों, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब ये होता है कि जो नंबर y होगा वही नंबर x होगा। यानी उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो या तो 1 1 होगा, या तो 2 2 होगा, या तो 3 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x यहाँ y, यहाँ x यहाँ y, यहाँ x यहाँ y, दोनों ही बराबर। तो दोस्तों जब हम ऐसे मूव करना शुरू करते हैं तो ये क्वेश्चन कैसा बनता है? मान लीजिए 1 स्टेप x चल दिया, 1 स्टेप y चल दिया, तो इस तरह बना। 2 स्टेप y चला, 2 स्टेप x चला, तो यहाँ पे आके मिला, क्योंकि ऐसे मिलाएंगे ना दोस्तों, ऐसे तो मिलाते हैं हम लोग। फिर 3 स्टेप अगर y चल दिया तो 3 स्टेप x चल दिया, तो दोस्तों जो लाइन बनती है वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है, एकदम बराबर इस तरह से। मेरा फिगर गलत बन सकता है दोस्तों, लेकिन आप जानते हैं माई इंटेंशन इज़ नॉट रॉन्ग। तो आगे देखिए, एनी पॉइंट ऑन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स इज़ द फॉर्म ऑफ ए की फॉर्म होगी, ज़ीरो ए की फॉर्म होगी, ए ज़ीरो की फॉर्म होगी, या ए माइनस ए की फॉर्म होगी। दोस्तों आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बताया कि दोनों ही बराबर होंगे, कोऑर्डिनेट सेम होंगे, चाहे जो भी हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, जेड हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एनी पॉइंट ऑन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स इज़ द फॉर्म ऑफ ए। दोस्तों इसके अलावा कोई बराबर वाला तो दिख ही नहीं रहा है। ये देखिए ज़ीरो है, क्या ज़ीरो ए बराबर होगा? कभी नहीं होगा। सी में देखिए ए ज़ीरो कभी बराबर कभी नहीं होगा। और यहाँ पे ए है तो, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये भी तो बराबर नहीं हुआ दोस्तों। -100 रुपीज़ और +100 रुपीज़ में बहुत फ़र्क हो गया। तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग, ये भी सॉरी, ये हमारा ए ऑप्शन जिसमें ए और ए शो किया है वो करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमारा ये आंसर क्लियर होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब 9 पर जाते हैं दोस्तों, देखिए द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ। अब एक्स एक्सिस का फॉर्म कैसा होगा? द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। अगर एक्स एक्सिस पे हम मूव करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, एक्स पर मूव किया, एक्स पर मूव किया, वाई पर तो ज़ीरो हो गया। एक्स पर मूव किया तो वाई पर ज़ीरो हो गया। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों?
यानी एक्स की कुछ वैल्यू है लेकिन वाई तो ज़ीरो है, यानी वो इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऐसा होगा कि वहाँ पर वाई तो ज़ीरो होगा लेकिन एक्स इज इक्वल टू कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं वो स्मॉल एक्स होगा। तो जब इक्वेशन बनेगा उसमें एक्स एग्जिस्ट करता होगा, एक्स एग्जिस्ट करता होगा और वाई हमेशा ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ पर दोनों शो कर रहा है, यहाँ इज इक्वल टू वाई, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ दोनों हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों बराबर जा रहे हैं, यहाँ पर दोनों बराबर जा ही नहीं रही है। तो सिर्फ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब हुआ एक्स पर भी कुछ चला वाई पर भी कुछ चला और दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई बराबर नहीं दोस्तों, यहाँ एक्स तो है मगर वाई है ज़ीरो। तो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो कहीं दिख रहा है क्या दोस्तों? क्योंकि एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो होगा नहीं, यहाँ से एक्स की तो वैल्यू हमें यहाँ दिख ही रही है कि वो एक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर वाई ज़ीरो हो रहा है, क्या यहाँ एक्स ज़ीरो एक्स इक्वल टू समथिंग दिख रहा है? यहाँ पे एक्स इक्वल टू समथिंग दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये गलत हो क्योंकि एक्स यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, तो ये हो गया गलत। यहाँ वाई ज़ीरो है, अगर वाई ज़ीरो मिल जाए तो तब तो अपनी बात बन जाएगी। देखिए यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज़ द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। दोस्तों हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 6 इज़ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वाई इज इक्वल टू 6 दोस्तों, अगर कोई इक्वेशन हमारे पास वाई इज इक्वल टू 6 का, तो दोस्तों इसमें ऑब्वियस है कि यहाँ पर वाई के पहले जो एक्स होता है, जो फॉर्म बनती है डबल वेरिएबल की, टू वेरिएबल की, वो 0x होगा और इज इक्वल टू 6 होगा, यानी यहाँ पर x जो है 0 होगा। मतलब x 0 होने का मतलब कि लाइन जो है कहीं मूव नहीं कर रही, वो सिर्फ y पर चल रही है, x पर वो जा ही नहीं रही है। अगर वो x पर नहीं जा रही है तो वो पॉइंट जो है होगा वो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6, यानी एक लाइन क्रॉस कर रही है। हम लोग इस कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें दोस्तों, सिर्फ इस कोऑर्डिनेट के बारे में। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 और 6 का होगा, क्योंकि 6 y के प्लेस पर है, ध्यान दीजिएगा, x और ये y, तो y 6 है, x 0 है। अब देखिए पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6, एक लाइन अगर है यहाँ पर जो इस पॉइंट से होकर जाती है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0 होगा। दोस्तों हमारा ए आंसर ही सबसे करेक्ट है, हमको सॉल्यूशन में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है, देखिए आप ये दिख रहा है हमें, और दूसरे 6 के पॉइंट की डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट की डिस्टेंस, तो इससे करेक्ट ऑप्शन तो है ही नहीं कोई। दूसरा तीसरा चौथा भी ऑप्शन देख लीजिए, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि उसमें भी कुछ मैच कर रहा हो। तो चलिए देखते हैं कहीं मैच कर रहा है कि नहीं। पैरेलल टू वाई एक्सिस गलत हो गया दोस्तों, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो ही नहीं सकता, अगर पैरेलल होता तो ऐसे होता और एक्स को कहीं कहीं कट करता। सी मैकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन द एक्स एक्सिस, अब कहते हैं 6 पॉइंट कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, बिल्कुल नहीं कट कर रहा है, ये झूठी बात है दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल भी ये फाइंड नहीं होता हमें। फिर देखिए मैकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन बोथ एक्सिस, अब क्या बोथ एक्सिस पे 6 पर कट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कट कर रहा है, तो ऑप्शन ए से बेटर हमारा कोई है ही नहीं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इस तरह अब आप ये मत सोचिएगा कि अगर यहाँ पर कट कर रहा है 0 6 पर तो यहाँ पर भी 0 6 होगा, नहीं दोस्तों, ये अगर एक्स पर मूव करने लगा एक्स की ओर धीरे धीरे, तो यहाँ पर भी एक्स के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तब एक्स की वैल्यू जो है 0 नहीं होगी, कुछ और होगी। तो ये सिर्फ लाइन को शो कर रहे हैं और ये इस मेन कोऑर्डिनेट के बारे में बात है, इसीलिए देखिए एरो बनाकर दिखा दिया गया। उम्मीद है आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का नंबर भी नहीं दिया मैंने दोस्तों, ये उसी का ऑप्शन है, सॉरी ये उसी का ग्राफ बनाया गया। देखिए दोस्तों जो मैंने बनाया था एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स पर 6 पॉइंट पर कट करती है, आगे बढ़ जाएंगे तो 2 6 मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 6 मिल जाएगा, तो उसके बारे में नहीं है ये बस इस बारे में कि इस पॉइंट पे क्या हाल चाल है। ये 0 6 का है, ये इसी लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ लाइन इधर ही नहीं गई है, लाइन इधर भी गई है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इस पॉइंट की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन का नंबर दिया भी है कि नहीं, बिल्कुल दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये हमारे पास 4 इक्वेशन है, हमारे पास दिया गया एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 2, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है किस फॉर्म में, एक्स इज इक्वल टू 5 वाई इज इक्वल टू 2, वो किस कोऑर्डिनेट किस इक्वेशन का सोल्यूशन है। यानी अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दें कि 2 आ जाए। देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ सब जगह 7 7 आ ही जा रहा है, देख रहे हैं आप 5 और 2।
अगर हमें समझना है तो हम पहले ये कर लें कि x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। यहाँ पे हमारे पास x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। अब हमें शो कराना है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, इसको ऐसे ना समझ के माइनस सी कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको क्लियर ज़्यादा होगा। यही हमारी फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब प्लस सी, अब हम इनमें से सारे इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 5 पुट कर दें और y की 2 कर दें तो 5 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी 5 प्लस 2 इंटू 2 ज़ा 4, और 7 कभी नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा, यानी ये इक्वल नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, 5x प्लस 2y, इसमें भी अगर हम x की वैल्यू 5 रख दें और 2 की y की वैल्यू 2 रख दें तो 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये भी सही नहीं पड़ा, ये भी सही नहीं पड़ा। दोस्तों ये ऑप्शन देखिए, अगर x इक्वल टू 5 रख दिया जाए, अगर हम लोग x प्लस वाई, ऑप्शन जो सी है हमारा, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपका क्लियर कट हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू अगर हमने 5 रखा और y इज़ इक्वल टू हमने 2, y इज़ इक्वल टू हमने अगर 2 रखा दोस्तों तो सच में 7 आ ही जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। यानी आपको बस वैल्यू रखनी है सारे की सारी क्वेश्चन में, इसमें रखिए, फिर इसमें रखिए, फिर इसमें रखिए, फिर इसमें रखिए, आपका जहाँ आंसर सही आ जाए वही आपका सोल्यूशन मिलेगा, यानी आंसर सी आपका सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पता किया वैल्यू रख के एक्स और वाई की कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर डी है, सॉरी ये डी नहीं है दोस्तों, ये उसी का ऑप्शन था, उसे हम लोग नहीं देखेंगे, वो हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, 12th, if a linear equation has two solution then it is form x minus y is equal to 0, x plus y is equal to 0। अब दोस्तों ये बात आती है कि if a linear equation has solution 2 minus 2, और ये 3 सोल्यूशन हमें दिया गया, मतलब सोल्यूशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, एक लाइन है वो जाती है किस किस पॉइंट्स दोस्तों, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। आपकी सुविधा के लिए ये ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको दिखे कि वो लाइन कैसे गई है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और एक यहाँ ले लेते हैं 5, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 0 0 से यानी यहाँ से स्टार्ट होगी, 2 और -2 दोस्तों, 2 और माइनस, पहले -2 और 2, यानी -2 यहाँ पर x के लिए और +2 यहाँ पर x के लिए, यानी इस लाइन का दूसरा पॉइंट ये मिला, पहला पॉइंट ये मिला दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये मिला, एक और पॉइंट दिया गया 0 0, तो 0 0 तो यही है, और फिर 2 -2 का मतलब x दोस्तों पॉजिटिव होगा लेकिन y जो है आपकी माइनस होगा, देखा आपने, यानी ये यहाँ पर आएगा। 3 कोऑर्डिनेट, एक -2 2, एक 0 0, एक 2 -2, यानी वो लाइन जो दोस्तों जा रही है, वो लाइन इस तरह जा रही है। अब देखिए कहा गया कि वो लाइन क्या होगी दोस्तों, इस तरह की कंडीशन जब हमने पढ़ी कि जब एकदम बराबर लाइन ट्रैवल कर रही हो, जितना x पर चले उतना y पर चले, तो हमने अभी पढ़ा, अभी दोस्तों हमने जस्ट पीछे कुछ एक क्वेश्चन में पढ़ा कि उसमें लाइन बराबर जा रही थी, आपने देखा होगा इस तरह, जो मैंने इसका ग्राफ बताया कि जितना x पर होगा उतना ही y पर होगा, a फिर 2 2 फिर 3 3। तो इसमें भी देखिए दोस्तों वो नंबर के हिसाब से एकदम बराबर जा रहे हैं, नंबर के हिसाब से एकदम बराबर जा रहे हैं। वो लाइन जब यहाँ पे से दोस्तों ऐसे जा रही थी तो माइनस होने पर तो माइनस की तो उड़ जाती, वो लाइन जब इधर आती तो -2 जाती, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग बस एक ऐसी लाइन को पकड़ रहे हैं जो न्यूमेरिक, जो नंबर जिसका सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। और लाइन का ग्राफ बनाने के बाद हम ये समझ गए कि देन इट इज़ द फॉर्म ऑफ क्या होगा, यानी जितना x है उतना ही y है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे जो सॉल्यूशन में हमें आंसर मिलता है, लेट अस कंसीडर लाइन ax, हमने लाइन कंसीडर की और उसके बाद हमें मिलता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दोस्तों देखिए हमें क्या मिला, ये बहुत ही अच्छी बात है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, यानी x इज़ इक्वल टू -y, कभी x इज़ इक्वल टू -y हो रहा है यहाँ पर जो हमने अभी इसमें ड्रा किया, कभी x माइनस हो रहा है, y पॉजिटिव हो रहा है। और यहाँ से एक चीज़ और मिलेगी
x प्लस वाई इज इक्वल टू दोस्तों 0 है, तो x इक्वल टू माइनस वाई भी हो सकता है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी हो सकता है। यानी कभी x हमें निगेटिव मिल रहा है, कभी y नेगेटिव मिल रहा है। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर हमें y नेगेटिव मिला, यहाँ पर y हमारा नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है। हमें पता है कि ये x है, ये y है, y नीचे की ओर नेगेटिव होता है, x जो है बिहाइंड पीछे की ओर नेगेटिव होता है। यहाँ पर हमें x तो पॉजिटिव मिला लेकिन y हमारा यहाँ नेगेटिव है। और इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x हमारा नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है क्योंकि y तो ऊपर जा रहा है, x जो है पीछे की ओर आ रहा है, इसलिए x नेगेटिव। और यहाँ पर आप देखिए नीचे की ओर जाने पर तो y हमारा नेगेटिव आया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, कभी y नेगेटिव हो रहा है, कभी x नेगेटिव हो रहा है, तो उसके लिए जो सूटेबल ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन बी। इसी से हम दोनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई भी मिलेगा यहाँ पर और y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। थर्टीन, द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी ऑलवेज लाई इन। अब दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने की बात हुई, इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे ढूंढ सकते हैं, आइए देखते हैं। वी नो दैट इफ़ अ लाइन पासेस थ्रू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट देन ऑल सोल्यूशन लाइंग ऑन द लाइन कोऑर्डिनेट मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। दोस्तों कहने का मतलब ये, अगर लाइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट से होकर गुजरी है, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। दोस्तों इसमें दोनों ही पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं। इस वाले सेक्टर में आने के बाद हमें y तो पॉजिटिव मिल जाता है लेकिन x हमारा निगेटिव हो जाता है, सॉरी माइनस में दिखा दिया मैंने, यानी एक माइनस और y जो है पॉजिटिव। और यहाँ नीचे आने पर दोस्तों x और y दोनों ही निगेटिव होता है। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट जो है y का जो नेगेटिव होता है लेकिन x हमारा इसी साइड में होता है, इसलिए x जो है पॉजिटिव होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इस इक्वेशन को, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बताता है दोस्तों ये कहीं भी नेगेटिव पॉइंट को नहीं शो करता, यहाँ सब के सब पॉजिटिव है। यानी इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इन्हीं में लाई करेगा, वो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में होगा दोस्तों, यानी वो भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह देखिए, ऑल पॉइंट्स इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। क्यों? वी नो दैट इफ़ अ लाइन पासेस थ्रू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कहते हैं कि हम जानते हैं कि अगर लाइन कोई फर्स्ट कोऑर्डिनेट से पास होती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाला हिस्सा, तो देन ऑल सोल्यूशन लाइंग ऑन द लाइन इन फर्स्ट, तो सारे के सारे जो सोल्यूशन होंगे, सारे के सारे कोऑर्डिनेट होंगे दोस्तों, ढेर सारे इसके होंगे इनफाइनाइट, वो सारे के सारे फर्स्ट वाले में लाई करेंगे। तो इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट मस्ट बी पॉजिटिव, तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी होंगे बिकॉज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने ये इतने क्वेश्चन अभी सीखे। दोस्तों अभी और सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा, आप पढ़ते रहेंगे, बस बैठे बैठे आप टेक लगा के पढ़ते रहिए, आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अगर भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो अगले वीडियो की वेट करिए दोस्तों, लाता हूँ अगला वीडियो। तब तक दोस्तों गरीबों का ख्याल रखिए, मज़दूरों का ध्यान दीजिए। भले ही हम नहीं पढ़ा रहे हो इस दौरान, भले ही स्कूल में एग्ज़ाम ना हो रहे हो दोस्तों, लेकिन ये लाइफ आपकी है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, सीखना तो आपको पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको पास कर देगी लेकिन आपको क्वालिटी नहीं दे सकती गवर्नमेंट, वो तो आपको ही डेवलप करनी है पढ़ करके। तो दोस्तों कंपटीशन अभी भी उतना है, कोरोना बीतने के बाद सब कुछ वैसा ही हो जाना है जैसे पहले था। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू।